मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की वीडियो फर्स्ट ईयर का न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक जो कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं हम, तो मोमेंटम क्या है उसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक आपने देखना है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आपका जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि मोमेंटम है क्या चीज़। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। मतलब ये है कि मोमेंटम के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ है उस चीज़ का मास, जो कि हर चीज़ का मास होता है, और उस चीज़ का मोशन में होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी वेलोसिटी होना ज़रूरी है। मैथमेटिकल फार्मूला है इसका P = mv। अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो इस फार्मूले में चूँकि मोमेंटम जो है वो P से शो किया गया है, मास को m से शो किया गया और वेलोसिटी को शो किया गया v से। अगर आप बात करें क्वांटिटी की कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर एक वेक्टर को स्केलर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास वेक्टर आता है। इस इक्वेशन में अगर आप फार्मूले में देखें तो इस फार्मूले में आपके पास P जो है ये बराबर है mv के। यहाँ पे मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और v जो है ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम आपके पास आ रहा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि मोमेंटम किसी भी वेक्टर को स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो रिज़ल्ट वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो पहले थी, जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन थी उसकी डायरेक्शन भी वही होती है। लिहाजा यहाँ पे चूँकि मास स्केलर है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि वेलोसिटी की है। अगर साथ लगी हुई एनिमेशन की बात करें तो आपके पास नज़र आ रहा है कि पहले केस में मोमेंटम 0 है, चूँकि वो चीज़ जो है जो कार है वो रेस्ट के ऊपर है, और दूसरे केस में जो है वो मूव कर रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम जो है वो कम है। ठीक है, और लास्ट केस में जो है वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम की, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़ सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अभी मैंने बात की कि जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो पहले वाले वेक्टर की होती है। तो मोमेंटम में मास को चूँकि वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो वही होगी जो कि वेलोसिटी की थी। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? उसके बाद आ जाए इसके यूनिट पे। चूँकि मोमेंटम का फार्मूला है P = mv, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी डायमेंशन लिखनी है। तो डायमेंशन इसकी कैसे हम लिखते हैं? डायमेंशन आपके पास होती है मास की m और लेंथ मीटर लेंथ है तो इसकी l, और सेकंड टाइम है तो इसकी t, तो mLt-1 इसकी डायमेंशन आ जाती है। उसके बाद एक छोटा सा प्रूफ है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि न्यूटन सेकंड इज इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। आपने इस चीज़ को प्रूव करना है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं जो कि न्यूटन सेकंड है, तो ये किसकी इक्वल आएगी? किलोग्राम। अब न्यूटन की वैल्यू आपने पुट करनी है। आप सब जानते हैं कि F = होता है ma, आपने पढ़ा हुआ है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन जो कि बराबर होगा मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर आना था, तो इसकी जगह पे वैल्यूज़ की पुट कर दी मोमेंटम न्यूटन की जगह पे, और 7 सेकंड एज इट इज़ आ गया। अब सेकंड -2 + 1 -1 रह गया, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आपका एक स्टेप के अंदर प्रूफ हो गया। ये बाज़ दफ़ा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर होगी बात?
उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रूव करें कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसको स्टार्ट करना है कि हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है जो कि आपने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ। उसके बाद वेरी बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा हुआ F इज इक्वल टू एम में। यहाँ पे जो आपको A नज़र आ रहा है, इसकी ये वाली ऊपर वाली वैल्यू आपने इस A की जगह पे पुट करनी है। तो A की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब अगर आप देखें तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, एम वी होता है मोमेंटम, एम वी एफ है फाइनल मोमेंटम, माइनस एम वी आई है इनिशियल मोमेंटम। तो ये क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी से शो करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू आ गया डेल्टा पी ओवर टी। अब डेल्टा जो है इसको हम पढ़ते हैं चेंज, ठीक है, पर यूनिट टाइम। जब कोई चीज़ टाइम से डिवाइड होती है तो उसे हम पढ़ते हैं रेट। तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स क्या होती है, हम कहते हैं कि व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जब भी पेपर में आए तो आपने इसकी कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। आप वो बात कर रहे हैं कि फोर्स बहुत ज़्यादा एक्ट करना है फॉर स्मॉल टाइम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पल्स। आपको एनिमेशन में नज़र भी आ रहा है कि जैसे आप हिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैट्समैन 6 लगाता है तो फॉर द स्मॉल टाइम जो है वो ज़्यादा फोर्स लगती है, तो वहाँ पे इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। इम्पल्स का फार्मूला है I इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी से मुराद स्मॉल टाइम है, एफ से मुराद इम्पल्सिव फोर्स है जो लार्ज टाइम के लिए, जो लार्ज फोर्स है, और I जो है ये इम्पल्स है। यूनिट इसका क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आपने पीछे पढ़ा है किसके बराबर होता है, के जी एम एस माइनस 1 के इक्वल भी होता है। क्लियर जी। इसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन इसकी भी वही है जो मोमेंटम की है, एम एल टी माइनस 1। क्वांटिटी ये भी वेक्टर है, चूँकि मोमेंटम वेक्टर है तो इम्पल्स भी वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इसका जो है इम्पैक्ट जो है वो क्या कहते हैं उसे, हेलमेट में भी यूज़ होता है। साथ आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, ठीक है, कि इम्पैक्ट फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप बात करें रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन क्या है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। वही डेरिवेशन है जो हमने पहले भी की है, ए की ऊपर वाली वैल्यू आपने नीचे एफ इज इक्वल टू एम ए में पुट करनी है। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। यहाँ से T आपके पास इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। F क्रॉस T इज इक्वल टू आ गया एम वी एफ माइनस एम वी आई। F क्रॉस T जो है ये इम्पल्स है, एम वी एफ माइनस एम वी आई ये है चेंज इन मोमेंटम में। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स जो है ये बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम की। इम्पल्स का यूनिट मोमेंटम का यूनिट सेम है, इम्पल्स की डायमेंशन मोमेंटम की डायमेंशन सेम है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डज द मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, क्या एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास इम्पल्स हो सकती है। आपने इसका आंसर क्या है अब, नो, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी
देन फोर्स इज़ ज़ीरो। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, उस पर एक्ट करने वाली फोर्स भी ज़ीरो है, तो आप कह सकते हैं कि इम्पल्स क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी फोर्स F इज़ कॉन्टीन्यूसली एक्टिंग ऑन इट। जब आप किसी चीज़ को वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करवाते हैं तो उस पर कॉन्टीन्यूसली जो हम फोर्स है वो एक्ट करते हैं, ठीक है। लिहाजा नो इम्पल्स बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि फोर्स कॉन्टीन्यूसली लग रही है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं लग रही, तो हम कहते हैं कि इस सूरत में इम्पल्स हमारे पास नहीं होती। ये इम्पल्स और मोमेंटम का कंप्लीट टॉपिक आपके साथ शेयर किया गया है। इसको आप नोट्स बना लें, इसको नोट डाउन कर लें। कोई आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।